हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के कॉलअप लेटर को। तो कॉलअप लेटर बच्चों को इशू हो चुका है, ईमेल आईडीज पे आपके मेल्स आ चुकी हैं कि आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, सारी डिटेल्स आपकी मेल आईडी पे हैं। सो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल आईडीज और इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तो मैंने सैम्पल के लिए एक मेल आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिया हुआ जो सेशन में मैं डिस्कस करूंगी। इसके साथ ही मैंने एक कॉलअप लेटर जो रीसेंट मेल आया हुआ है वो मैं आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस करूंगी कि क्या आपको एसएसबी जाने से पहले बेसिकली क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे एंड क्या स्टेज 1 का कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसेस होता है और आपको स्टेज 1 में किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारा सेशन जो है ये स्पेशल इसी चीज़ के लिए है कि बिफोर एसएसबी इंटरव्यू जाने से पहले आपका माइंड थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए। नाउ जैसे मैंने बोला कि एसएसबी जाने से पहले अब कॉलअप लेटर आ गया है क्योंकि, तो अब इसके बाद क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं मेल से। मेल में आप देखिए रिसेंट कॉलअप इंस्ट्रक्शन फॉर 10+2 बीटेक एंट्री जनवरी 23 कोर्स के लिए है, जिसमें बताया गया है कि कैंडिडेट प्लीज सी द अटैच्ड फाइल। तो अटैचमेंट आपके पास आई हुई है जिसमें कॉलअप लेटर कंप्लीटली अटैच्ड है। क्या कॉलअप लेटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड आपकी फर्दर इंस्ट्रक्शंस है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डायरेक्टली एट द सिलेक्शन सेंटर, यानी आपको बीच में कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं करना है। सिलेक्शन सेंटर साउथ में रिपोर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल साउथ का है तो बैंगलोर में आपको रिपोर्ट करना है एंड यहाँ पे 6 AM रिपोर्टिंग है 26 की, ठीक है। 26 अक्टूबर की ये मेल रिपोर्टिंग है आपकी 2022 की इंटरव्यू के लिए एसएसबी बैंगलोर में, और कॉलअप लेटर इसके साथ अटैच्ड है। तो इस तरह की मेल आई होगी, मे बी आपके पास टेक्स्ट मैसेज में भी मेल आया होगा। देर आफ्टर अब मैं ये कॉलअप लेटर दिखा रही हूँ जो हमारे कैंडिडेट को दिया गया है। सो ये परमानेंट कमीशन के लिए आपको पता है ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल आई होंगी, प्लस आपके कितने मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट में वो यहाँ पे दिया गया होगा। नाउ यहाँ पे नाम दिया गया है कि मिस्टर अभिषेक आपको सिलेक्ट किया गया है एसएसबी इंटरव्यू 10+2 एंट्री के लिए, और बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, कितने स्टेजेस में होता है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 टेस्टिंग होती है। जिन कैंडिडेट्स को स्टेज 1 स्टेज 2 टेस्टिंग नहीं पता है अभी मैं वो आपको बता दूंगी। प्लस जो कैंडिडेट्स पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें AC3 का फेयर आने जाने का ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप अपने हार्ड टिकट्स को कैरी करें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में अभी आपको बता दूंगी। देन कोविड-19 रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो कोविड-19 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आप जॉइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके फॉलो कर सकते हैं। देर आफ्टर आपको जो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं वो यहाँ पे अब डिटेल्स दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक तो आपको प्रिंटेड कॉपी लेके आनी है कॉलअप लेटर की, एंड देन ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स 10th एंड 12th के लेके आने हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप एप्लीकेबल है। सो आई थिंक बहुत आप सब मैक्सिमम 10th एंड 12th के लिए एप्लीकेबल है, बट कुछ बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तो वो ग्रेजुएशन का भी लेके आ सकते हैं। इसके बाद आपको लेके आना है जेरोक्स कॉपीज, इन्हीं सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स कॉपीज लेके आनी है, ठीक है। एंड सीजीपीए परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला, आपके कॉलअप लेटर में भी ये फॉर्मूला होगा, तो ये आपको कन्वर्ट करके लेके आना है। एक डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली इशू कराना होगा अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जहां पे सीजीपीए का सिस्टम है जिसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करा के आएंगे। देर आफ्टर आपको जेई मेंस की हार्ड कॉपी लेके आनी है, ऑल इंडिया रैंक की 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो फॉर्मल ड्रेस में आपने क्लिक करा है वो करना होगा, एंड एनी वन ऑफ दीज आईडी प्रूफ्स लेके आना है जिसमें आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड, इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आपको लेके आना है, ठीक है। आधार कार्ड आप सबको कैरी करना है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 आईडीज होंगे, एक तो आपका आधार कार्ड हो गया एंड उसके अलावा इनमें से कोई भी यानी वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या एडमिट कार्ड, ये आपको एज ए आइडेंटिटी लेके आना होगा। फिर आपको लेके आना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप करा था उसकी एक कॉपी लेके जानी है, एंड फोटो कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक या चेक आपके बैंक अकाउंट का। सो ये बैंक अकाउंट जो है ये आपके नाम से होना चाहिए, ये उन तब एप्लीकेबल होगा आपके लिए जब आपको आने जाने का जो एसी टायर का रिफंड मिलेगा, ये उसके लिए डिटेल्स नेसेसरी हैं। तो अगर किसी और के नाम पे बैंक अकाउंट है तो वो नहीं चलेगा, इसीलिए आपको अपने पासबुक की फ्रंट कॉपी या चेक, ब्लैंक चेक लेके कैंसल्ड फॉर्म में आप उसे जा सकते हैं। एक रिस्क सर्टिफिकेट है यहाँ पे जो आपको फिलअप करके लेके जाना है। जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, तो बेसिकली सन ऑफ,
इसको क्रॉस करके आपको अपने पेरेंट्स का नाम भरना है, फादर है, मदर है या गार्जियन है, ठीक है। एंड एफिडेविट, एफिडेविट उसके इसके लिए है जब आपको लग रहा है कि आपकी कोई मिस्टेक हो गई, फॉर एग्जांपल 10th या 12th के मार्कशीट में कहीं मिस्टेक हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स का नाम गलत है या आपका नाम गलत हुआ है, जो अभी करंटली आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा उससे मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा। देयर आफ्टर कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा ड्रेसिंग में, क्लॉथिंग में बताया गया है कि आपको पीटी शूज लेके आने हैं, व्हाइट सॉक्स लेके आना है, टी शर्ट विद कॉलर, व्हाइट शॉर्ट्स मेल कैंडिडेट्स के लिए, ट्रैक सूट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड फॉर्मल ड्रेसेस फॉर इंटरव्यू। एंड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डिपेंडिंग अपॉन बैच अवेलेबल है कि नहीं, तभी आपका एसएसबी इंटरव्यू डेट चेंज हो सकता है। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपका कोई एग्जामिनेशन क्लैश कर रहा हो या फिर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, उसी केस में आप जो है इसको ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज इन सिलेक्शन सेंटर एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दोबारा से आप अपनी जॉब प्रोफाइल एंट्री नेवल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या आप यही नेचर की ड्यूटीज परफॉर्म करना चाहते हैं पर्टिकुलर एंट्री के लिए या नहीं, ठीक है। कोविड इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया गया है कि नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 आवर्स प्रायर टू रिपोर्टिंग ये आपको कैरी करनी होगी, तो 72 आवर्स की वैलिड आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपको कैरी करनी होगी। तो ये हो गए डॉक्यूमेंटेशन, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। आई होप आप सबको इस पे समझ आ गया होगा। आप एसएसबी इंटरव्यू के बारे में आते हैं कि स्टेज 1 टेस्टिंग एंड स्टेज 2 टेस्टिंग जो मैं आपको बता रही थी, टोटल अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं बिल्कुल बेसिक, तो 14 टाइप के टेस्ट होते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 14 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। इसमें बेसिक जो मेन है आपका फोकस वो है स्टेज 1 टेस्टिंग, जिसमें फर्दर 5 टाइप की टेस्टिंग होती हैं अगर मैं बिल्कुल अलग अलग सेग्रीगेट करूं, एंड देयर आफ्टर रिमेनिंग टाइप ऑफ टेस्टिंग्स जो हैं वो आपकी स्टेज 2 में होती हैं। तो अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं तो ही आप स्टेज 2 टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हैं, अदरवाइज आप यहीं से अपने घर वापस आ जाएंगे एंड आप फर्दर एसएसबी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत कम है, यानी 5 से 10% आउट ऑफ 100 ये सिलेक्शन रेशियो है। और कभी कभी कंप्लीट बैच वॉश आउट भी होता है, यानी 0% सिलेक्शन रेट भी जाता है। इसीलिए आप सबको इम्पोर्टेंस एंड जो सीरियसनेस है वो स्टेज 1 के लिए जरूर दिखानी चाहिए, और आप सबको अपनी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए जिन बच्चों ने अभी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे आप ही के कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने 2 मंथ पहले ही एसएसबी प्रिपरेशन, या बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 6-6 महीने से एसएसबी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कंपेयर टू दैट अगर आपको उनके इक्विवेलेंट पहुंचना है तो आपको नाउ बहुत ही फास्ट पेस पे प्रिपरेशन करनी है, बहुत ही टारगेटेड वे में। तो जैसे मैंने बताया था स्टेज 1 में 5 टाइप के एग्जामिनेशंस होते हैं, इस तरह का आपका हॉल होगा, आप सबको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। अब इसमें पहला जो टेस्ट आता है OIR एंड OLQ टेस्ट, ये दोनों टेस्ट बेसिकली वर्बल एंड नॉन वर्बल कैटेगरीज के होते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 15 से 17 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये 50 क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अंडर स्ट्रेस 15 से 17 मिनट्स में इन्हें सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। देयर आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एम्फसाइज टेस्ट होता है पीपीडीटी, जो कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जो 70% का ऑलमोस्ट वेटेज रखता है पूरे एग्जामिनेशंस में। फिर आता है आपका इंडिविजुअल नैरेशन, जो आपने स्टोरी लिखी होती है, एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। आप OIR एंड OLQ टेस्ट के बारे में बताते हैं, तो जैसे आप पीछे फिगर्स देख सकते हैं, बेसिकली नॉन वर्बल टाइप के फिगर्स आपसे पूछे जाते हैं, वर्बल क्वेश्चंस भी आते हैं, बट नॉन वर्बल्स की क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा रहती है। स्पेशली डाइस बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहती है। देयर आफ्टर, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों को लाइक एंड अनलाइक में डिफरेंस समझ नहीं आता है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसेस बिलोंग टू कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, और डू यू थिंक द फिगर इज लाइक और अनलाइक। तो एट टाइम्स ये बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को अगर प्रैक्टिस ना करें तो यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जैसे मैंने बोला कि इसी तरह के जिस तरह का पैटर्न आता है उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। फिर पीपीडीटी टेस्ट पे आ जाते हैं। पीपीडीटी टेस्ट में सबसे ज्यादा गलती ये होती है कि बच्चे इसे समझते हैं इट्स अ स्टोरी राइटिंग टेस्ट, हाउएवर इट इज नॉट अ स्टोरी राइटिंग टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर बच्चे की परसेप्शन, पिक्चर परसीव करने की परसेप्शन बहुत डिफरेंट होती है, और यहाँ पे आपकी आती है इंडिविजुअलिटी, यानी
क्योंकि आप कैसे यूनिक है आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं नाउ यू नो दे आर ऑल योर लेवल, एंड हाउ यू नीड टू स्टैंड ऑफ द क्राउड इज योर परसेप्शन फॉर दिस पिक्चर। सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पिक्चर लिखने के लिए यानी स्टोरी लिखने के लिए आपकी स्टोरी जो है दैट शुड बी लॉजिकल, दैट शुड शो योर क्वालिटीज यानी योर OLQs एंड हाउ यू आर फिट फॉर डिफेंस सर्विसेज या जो भी एंट्री आप देने जा रहे हैं। सो पिक्चर परसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी एंट्री देके आते हैं तो जब भी आप SSB इंटरव्यू फेस करते हैं ये पहला स्टेप होता है टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से आपकी बेसिक साइकोलॉजी टेस्ट हो जाती है एंड स्टेज 1 में टेस्टिंग की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है बिकॉज वी ऑल आर कॉम्पिटिटिंग एंड एवरी सेकेंड जो आप स्पेंड करते हैं दैट इज अगेंस्ट योर कॉम्पिटिशन लेवल। सो एवरी सेकेंड यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ। अगर आप स्टेज 1 में अपने आप को प्रूव कर पाते हैं तभी आप रिकमेंड होते हैं। तो स्टेज 1 में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। इस तरह से बेसिकली एक शीट आपको दी जाती है जहां पे आपको एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखना होता है, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करके लिखना होता है एंड देन यहाँ से 100 से 120 वर्ड्स के बीच में आपकी स्टोरी होनी चाहिए। नाउ स्टोरी भी एक रैंडम स्टोरी नहीं चलेगी। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्टोरीज भेजी थी जब मैंने एसएस करा तो बहुत कंफ्यूजन रहा था स्टोरीज को लेके। स्टोरीज में इस तरह की एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी एंड देयर आफ्टर आपको परसीव करना होगा। नाउ सबसे पहले पिक्चर को परसीव करके पहले तो आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, एक्शन लिखना होगा और इस कंप्लीट टास्क के लिए आपको मिलते हैं 5 मिनट जिसमें 30 सेकंड्स तक तो आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर 30 सेकंड्स तक आपको ये डिटेल्स लिखनी होंगी अबाउट द कैरेक्टर एंड एक्शन एंड रिमेनिंग 4 मिनट्स में आपको 100 से 120 वर्ड्स लिखना होगा। सो आप समझ सकते हैं कि कितने प्रेशर में आप होंगे जब आप इस तरह का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। इट सीम्स इजी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। और उसके बाद स्टोरी जो लिखनी है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगी, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग एंड द फाइनल आउटकम। किसी भी रैंडम फॉर्मेट में आपको स्टोरी नहीं लिखनी है, कहानी नहीं बना के आनी है एंड द मेथड ऑफ राइटिंग विल बी इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश के मिक्सअप में भी आप लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो, बट इन्हीं 3 फॉर्मेट्स के बेसिस पे आपको अपनी स्टोरी लिखनी होगी। तो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अब मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ जो आपको एक्चुअली फॉलो करना चाहिए एसएसबी इंटरव्यू जाने से पहले। सबसे पहले अब आपको फोकस करना होगा प्रैक्टिस के लिए एंड सीरियस प्रिपरेशन करनी होगी अगर आपने नहीं करी है, बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चों के एसएसबी इंटरव्यू 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। पहला बैच जो है वो 10th ऑफ अक्टूबर से जा रहा है देयर आफ्टर। सो इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यस, अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन पॉसिबल है होना, ठीक है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास मटेरियल है आप कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव अ गाइडेंस प्रोग्राम विद अस जहां पे जो भी 14 टाइप के टेस्ट होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के उसके बुक पैकेजेस आपको मिल जाते हैं और जिस तरह से क्वेश्चंस मैंने दिखाए, जो मैंने स्टोरीज दिखाई और जो मैंने स्ट्रैटेजीज दिखाई कि किस तरह से आपको अपनी स्टोरीज लिखनी होती है वो सब इन्हीं फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। इसके साथ आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स जिसमें बेसिक पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि आपको हर टेस्ट को अप्रोच कैसे करना है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है फ्री मॉक इंटरव्यू टेस्ट जो कि जब आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे तो आप एक फुल लेंथ मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके अलावा जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस मिलिट्री रिलेटेड या नेवी रिलेटेड आपसे एक्सपेक्टेड है इंटरव्यू में पूछे जाएंगे वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। मेडिकल की गाइडेंस मिलेगी प्लस बेसिक टिप्स एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मिलेंगे और आप एनी टाइम मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं। सो आपको करना ये है कि आपको डाउनलोड करना है गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप। ऑलरेडी देयर आर 500 प्लस स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड विद अस एंड आर प्रिपेयरिंग फॉर नेवी एसएसबी इंटरव्यू एंड द फर्स्ट बैच फॉर देयर एसएसबी इंटरव्यू फॉर 10th अक्टूबर इज रेडी विद देयर प्रिपरेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एंड बाकी के लिए भी मैं कहती हूँ कि आप लोग मेहनत करिए। अगर आपने एसएसबी प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लिया, इफ यू आर पैशनेट फॉर द यूनिफॉर्म, इफ यू वांट टू वेयर इट, तो प्लीज इसे सीरियसली लेंगे क्योंकि अगर आपकी ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है तो इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज उसके बाद जो वो रिपीटर वाला पोर्शन आपके साथ ऐड हो जाता है, टैग ऐड हो जाता है, देयर आफ्टर वहां से आपके थोड़ा जजमेंट मुश्किल हो जाता है बिकॉज नाउ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द प्रोसेस, तो कंपटीशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इफ इट इज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज इट बिकॉज ये आप तब रियलाइज करेंगे जब आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे। तो आई डोंट वांट यू टू फेस दैट बिकॉज वो काफी
काफी डिसहार्टनिंग होता है, डिसअपॉइंटिंग होता है कि आप पहुंचते हो एंड देर आफ्टर 2 घंटे के अंदर आप सिलेक्शन सेंटर से बाहर होते हो। सो डोंट डू दैट, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी फीलिंग आती है। एंड सिलेक्शन का एक अपना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर तैयार हो जाता है। सो आई होप कि आप सब सेलेक्ट हों, और आप सब में वो है, आप सब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क जो आप करते हैं। गाइडेंस इज माई job that I will do definitely with you all, but hard work and taking seriously SSB is your job. So without wasting time, let us together start for SSB preparations. डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पे, और इमीडिएटली नेवी एसएसबी इंटरव्यू प्रोग्राम में गाइडेंस सीख करिए एंड अपने एसएसबी इंटरव्यू की तरफ एक कदम बढ़ाइए क्लियर करने के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।